ये जो पूरा मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, इसको आप किस तरह से कानूनी एंगल से निष्पक्षता से अगर आप बात किया जाए तो जिस तरीके से मीडिया में ये चल रहा है कि लालू यादव को लगा करारा झटका, तो मुझे लगता है कि निगेटिव चीज़ें चाहिए कि सीबीआई और ईडी को लगा करारा झटका। वो इसलिए कि 103 लोगों का ये नाम का लिस्ट दिए थे कि ये लोग नौकरी के बदले ज़मीन का जो लेन देन हुआ था इसमें नाम था, पावर का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को भी फंसाती है। ये तो तय हो गया इसी केस में कि 103 लोगों का नाम जहां पर केस में दिया गया और 52 लोगों का मोर देन हाफ, आधा से अधिक लोगों को ये टॉर्चर किए थे और निर्दोष लोगों को फंसा दिए थे। ये भी एक तथ्य है। 80 लाख वोट इनको मिला है। तो वोट से अभी भले ही सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वोट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। उसका जो एक वर्ग है उस पर अच्छी पकड़ है राजनीतिक में और वो फिसलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लालू के बगैर राजनीति का इस बार साबित कर दिए। तेजस्वी जी ने लालू जी का कहीं सहारा नहीं लिया, ना ही वो पार्टी में गए और पूरा परिवार भी बागी था। यहाँ जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम का जो प्रोसीजरल पनिशमेंट की बात है, प्रक्रिया ही सजा है। अभी लालू यादव जी का 5 साल बाद ये तय हो जाए कि लालू यादव निर्दोष थे, तो भाई वो पल जो अभी ये उलझे हुए हैं, इलेक्शन के दौर में सभी लोग प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, इनको रोज कोर्ट में दिल्ली बुलाया जा रहा था। वो क्यों? वो प्रक्रियात्मक तौर पर पनिशमेंट था इनके लिए। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, आज शुक्रवार को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। आगे कुछ क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, अभी तक में क्या कुछ प्रक्रिया जो है चलती आ रही थी, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के काफ़ी नामचीन वकील शिवनंदन भारती जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कि ये जो पूरा मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, इसको आप किस तरह से कानूनी एंगल से निष्पक्षता से अगर आप बात किया जाए तो जिस तरीके से मीडिया में ये चल रहा है कि लालू यादव को लगा करारा झटका, तो मुझे लगता है कि निगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ इसमें इस तरीके से चलनी चाहिए कि सीबीआई और ईडी को लगा करारा झटका। वो इसलिए कि 103 लोगों का ये नाम का लिस्ट दिए थे कि ये लोग नौकरी के बदले ज़मीन का जो लेन देन हुआ था इसमें नाम था, जिसमें से 52 लोग के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया गया और बोला कि चार्ज फ्रेम करने की स्थिति में भी नहीं थे और उन लोगों को बरी कर दिया गया। तो ये पहला झटका है सीबीआई और ईडी के लिए कि इतने बड़े मैकेनिज्म है, इतना बड़ा संसाधन है उसका, फिर भी 52 लोगों के खिलाफ वो नाम तो दे दिए लेकिन कोई सबूत नहीं जुटा पाए। और प्रथम दृष्टिया देखने से ही लगा कि कुछ नहीं था, उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये एक झटका है सीबीआई और ईडी के साख पर। इसका मतलब ये प्रमाणित होता है इस चीज़ से कि सीबीआई और ईडी अपने पावर का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को भी फंसाती है। ये तो तय हो गया इसी केस में कि 103 लोगों का नाम जहां पर केस में दिया गया और 52 लोगों का मोर देन हाफ, आधा से अधिक लोगों को ये टॉर्चर किए थे और निर्दोष लोगों को फंसा दिए थे। ये भी एक तथ्य है। दूसरी और अहम बात यह है कि इस केस में जो 41 लोगों का नाम पर चार्ज फ्रेम हुआ है, इस पे आरोप देखिए जो क्या है। इन पर आरोप यह है कि जब 2004 से लेकर 2009 तक जब वो रेल मंत्री थे, उस दौरान नौकरी के बदले इन्होंने ज़मीन लिया था। अब जो आरोप क्या है कि जो उस टाइम का 5 करोड़ का ज़मीन था वो 26 लाख में लिखा लिए। अब बताइए कि ग्रुप डी का नौकरी के लिए कोई आदमी 5 करोड़ दे सकता है? आज के लिस्ट में नहीं देगा, 2004 और 5 की तो बात अलग है। तो ये एक चीज़ हजम नहीं हो रहा है कि ये कैसे। तो अब कहिएगा क्या कि राजनीति, लालू यादव जी का कहना है कि देखिए जो लोग इस बार भी इलेक्शन का परिणाम देखिए, इलेक्शन में क्या हुआ इस बार। इलेक्शन में इस बार जब आप देखेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख वोट इनको मिला है। तो वोट से अभी भले ही सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वोट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। उसका जो एक वर्ग है उस पर अच्छी पकड़ है राजनीतिक में और वो फिसलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लालू के बगैर राजनीति का इस बार साबित कर दिए। तेजस्वी जी ने लालू जी का कहीं सहारा नहीं लिया, ना ही वो पार्टी में गए और पूरा परिवार भी बागी था। तो वो अकेले भी लड़े तो 1 करोड़ 80 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे भी बहुत सारा चीज़ों को आकलन देखा गया। अब 2004 का मामला 2022 में जांच शुरू होता है, 23 में चार्ज समन के लिए बात होती है। वो क्यों? राजनीतिक तौर पर लालू जी का कहना है कि वो लोग ये लोगों को, हमारे जो राजनीतिक तौर पर जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, वो जानते हैं कि लालू यादव को वोट से नहीं हम कमज़ोर कर सकते हैं, कोर्ट से ज़रूर कमज़ोर कर सकते हैं। क्योंकि लालू यादव जिन लोगों के विरुद्ध राजनीति करते आ रहे हैं, उन लोगों का जो लेजनिंग है, वो जो मजबूती जो कहिएगा, वो
ये कोर्ट कचहरी इसमें इन लोगों का पढ़े लिखे वर्गों में ज़्यादा इनका है। तो वो जो एक पकड़ है 60-गाँठ का जो ये आरोप लगाते रहे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट से हमको कभी राहत न मिला है न मिलेगा। उसके पीछे वो अपना बताते क्योंकि मैं कुछ खास वर्गों के खिलाफ बोलता आ रहा हूँ, इसी वजह से ईडी और सीबीआई में उन लोगों का बहुत वर्चस्व है। तो ईडी और सीबीआई जो सबूत दिखाकर ये कर रहे हैं, अभी एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि पुलिस के पास आप जाते हैं, आपके पॉकेट में ही वो एक गांजा का पैकेट आपको दे दे और आपको सीजर लिस्ट में 2 आदमी का साइन करा ले, तो आपको ये साबित करने में कि वो गांजा आपका नहीं था, आपके पॉकेट में ज़बरदस्ती डाला गया था, ये साबित करने में आपकी पूरी उम्र लग जाएगी। यहाँ जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम का जो प्रोसीजरल पनिशमेंट की बात है, प्रक्रिया ही सज़ा है। अभी लालू यादव जी का 5 साल बाद ये तय हो जाए कि लालू यादव निर्दोष थे, तो भाई वो पल जो अभी ये उलझे हुए हैं, इलेक्शन के दौर में सभी लोग प्रचार कर रहे थे, टिकट बांट रहे थे, इनको रोज़ कोर्ट में दिल्ली बुलाया जा रहा था। वो क्यों? वो प्रक्रियात्मक तौर पर पनिशमेंट था इनके लिए, उलझाना था ताकि वो राजनीतिक में इतनी सजगता से ये काम नहीं करे। ये एक गहरी जो चीज़ें हैं उसको लोगों को समझना होगा। तो यही चीज़ से लोगों को उलझाया जाता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आप राजनीति पर नहीं फोकस करके मुकदमा में उलझे रहिए ताकि आपकी तरक्की रुक जाए। गांव घर में सब में भी देखेंगे, बहुत अच्छा है, अच्छा लड़का है, पढ़ने वाला है, परिवार में केस में सबसे पहले उसका नाम दिया जाता है ताकि इसको सरकारी नौकरी ना हो जाए, नहीं तो इसका परिवार मजबूत हो जाएगा। तो केस किया ही जाता है लोगों को उलझाने के लिए, नहीं तो 2004 का मामला 2022 में जाँच होता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बातें चल रही है। क्या लगता है कि ये जो मामला चल रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया है, इससे लालू परिवार से जुड़े जितने सदस्य हैं जो राजनीति में हैं, स्पेशली बात की जाए तो मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके करियर पे इस कानूनी प्रक्रिया का क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि नाम मुख्यतः उनका भी है? देखिए, आपको बता दें कि अगर अभी तक तो कि इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन लोअर कोर्ट से अगर सज़ा हो जाती है, इसमें 10 वर्ष तक का सज़ा का प्रावधान है, अगर वो सज़ा हो जाती है इन लोगों को, एक में तो आजीवन कारावास तक का सज़ा का प्रावधान है, तो अगर वो 2 साल या 2 वर्ष से अधिक का सज़ा जिस चीज़ में हो जाएगा तो वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक खतरा इन लोगों के लिए बन सकता है अभी की राजनीतिक तौर पर। देखिए, उन्होंने पहले भी कहा कि मुझे वोट से नहीं हराया जा सकता है, कोर्ट से हराया जाता है साजिश करके। लालू जी का जो संदेह है, तो वो कह रहे हैं कि वोट से तो हमको कोई नहीं हरा सकता है। जैसे लालू यादव वो हमेशा जीतते रहे हैं इलेक्शन दौर में, मुख्यमंत्री तक रहे, रेल मंत्री तक रहे, तो वोट से उनको नहीं कोई हराया। इस बार भी वोट से नहीं हरा सका, लेकिन कोर्ट से उनको हराया जा सकता है, केस मुकदमा करके फंसाया जा सकता है किसी व्यक्ति को। यही एक चीज़ का बोले कि जेल जाने से यदि लोग दोषी हो जाता, तो श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में, कारागार में हुआ था, उनका जो डिफेंस है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जेल जाने से मतलब ये नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों को जिसको आप डायरेक्ट नहीं हरा सकते हैं उसको साजिश करके हरा सकते हैं। तो उनकी जो पर्सनैलिटी वो साजिश को इनवाइट करती है, और उनका कहना ये है कि हमको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। आगे क्या कुछ जो है प्रक्रिया कोर्ट में चल सकती है, क्योंकि आप कोर्ट में अभी देखिए, अब सीबीआई के लिए आज से चैलेंज शुरू होता है कि सीबीआई को ये तय करके वो कोर्ट को सबूत दिखाना होगा कि तुम किस बेसिस पर कह रहे हो कि लालू यादव ने ज़मीन लिया तब नौकरी दिया। ग्रुप डी में, एक ग्रुप डी के नौकरी के लिए क्या कोई 4 करोड़ रुपया दे सकता है? 4 करोड़ की ज़मीन किसी को कोई लिख सकता है? ये उसको साबित करने की ज़रूरत है, जो अभी बातें छन के आ रही है। बाकी आगे देखिए केस में क्या होता है। कोर्ट में अगर वो साबित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे अभी 53 लोग को बाइज्जत बरी हुआ, उसी तरह से वो भी होंगे। क्या लगता है कि लालू यादव को अभी वो उच्च न्यायालय की तरफ या सर्वोच्च न्यायालय की तरफ भी बात करें तो उन्होंने पहले ही कहा कि अभी हमको वोट से नहीं, कोर्ट से हराया जा सकता है, यानी कि कोर्ट के बारे में उनका निगेटिव व्यू रहा है। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे पटना हाई कोर्ट के काफ़ी नामचीन वकील शिवनंदन भारती जी को, जिनका साफ साफ कहना है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से ही चलेगी, वोट से नहीं, कोर्ट से हराया जा सकता है। और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया, आसान भाषा में समझाया कि आखिर आगे क्या कुछ हो सकता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।